तो गाइस, जैसा कि हमने नोबल एंड निकल फ्लैग सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि अब वसूले फाइनली सुमा के पास में आ जाता है, जिसको देखकर सुमा काफी ज्यादा खुश भी होती है क्योंकि वो तो इस बात की उम्मीद ही छोड़ चुकी थी कि अब वसूले कभी दोबारा से वापस लौट कर आ भी पाएगा। लेकिन वसूले ने अभी उससे कहा था कि उसे यहाँ से जाना होगा क्योंकि अब उसे एक बेटे होने का फर्ज निभाना ही होगा। साथ ही साथ उन भेड़ियों ने मिलकर लूशोंग और उसकी पूरी सेना को घेर लिया था और जैसे ही यहाँ पर सूर्यास्त होता है वो सभी के सभी भेड़िए लूशोंग और उसकी सेना के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर एक काफी शानदार तरीके की फाइट शुरू हो जाती है। लूशोंग अपनी पूरी सेना से कहता है कि हम सभी के सभी किंग यांग के वीर योद्धा हैं, इसीलिए हमें इन सभी को खत्म करना होगा। और दूसरी तरफ से असूले भी इसी घाटी की तरफ बढ़ रहा था क्योंकि वो इस बारे में जानता था कि ये भेड़िए हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे, जिससे कि उसके पिता की जान खतरे में पड़ जाएगी। और लड़ाई के शुरू होते ही टुआबो इन व्हाइट वुल्फ्स को काफी शानदार तरीके से मारना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसको नजर आता है कि यहाँ पर जितने भी ये भेड़िए हमला कर रहे हैं उन्हीं की उल्टी दिशा में एक और भेड़िया खड़ा हुआ था, जो कि एक तरीके से उन सभी भेड़ियों का सेनापति था, जो कि उन्हें आदेश दे रहा था। इसीलिए टुआबो महाराजा से कहता है कि हमें इन सभी के सभी पिद्दियों को छोड़कर सबसे पहले इस बड़े वाले को पकड़ना चाहिए। महाराजा उससे कहते हैं कि मैं इस काली भेड़ियों के सरदार की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर से इसको खत्म भी कर पाओगे। साथ ही मैं भी इस काम में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। इसके बाद फिर महाराज के आदेश पर काफी सारे सिपाही ब्लैक वुल्फ्स की सेना के ऊपर टूट पड़ते हैं और उनके सामने जितने भी भेड़िए उन पर हमला करने के लिए आ रहे थे वो लोग मशालों के द्वारा उनमें आग लगा देते हैं। जिसके बाद फिर टुआबो सीधा उस ब्लैक किंग की तरफ बढ़ते जा रहा था और जैसे ही ब्लैक वुल्फ किंग को इस बारे में पता चलता है कि उसकी जान खतरे में है और उस पर वो हमला करने के लिए आ रहा है, तो फिर वो पहले से ही सतर्क हो जाता है और अपने कुछ साथियों के साथ में मिलकर उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है और वो सीधा अटैक कर देता है टुआबो के ऊपर। लेकिन टुआबो ने काफी मजबूत आर्मर को पहना हुआ था, जिसकी वजह से वो वुल्फ से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता। और जैसे ही टुआबो को लगने लगता है कि अब ये कहीं पर भागकर नहीं जा पाएगा, तो वो तुरंत ही मौका पाते ही उस ब्लैक वुल्फ किंग के सीने में अपने खंजर को उतार देता है, जिससे कि उस काले भेड़ियों के सेनापति की मौत यहीं पर हो जाती है। इसके बाद अब हमें दूसरी तरफ से आते हुए असूले को भी दिखाया जाता है और अब वो फाइनली उस घाटी तक आ चुका था जहाँ पर ये सारी की सारी लड़ाई चल रही थी। और वो देखता है कि यहाँ पर भेड़ियों की संख्या बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, लेकिन किंग यांग की सेना भी उसको बराबरी के साथ में टक्कर दे रही थी। साथ ही तभी हमें वहीं पर एक व्हाइट वुल्फ को भी दिखाया जाता है, जिसका साइज नॉर्मल वुल्फ से काफी ज्यादा बड़ा था। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो यही इन सभी व्हाइट वुल्फ्स का सरदार था, जो कि इस पूरी की पूरी लड़ाई के ऊपर पहले से ही नजर रखे हुए था। और उसको देखकर असूल अचानक से ही चौंक जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगता है कि अभी असली वुल्फ किंग तो जिंदा है, जिससे सभी लोगों को सतर्क रहना चाहिए। लेकिन टुआबो को तो यही लग रहा था कि उसने फाइनली इनके सरदार को खत्म कर दिया, जिससे कि वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और महाराज के आदेश पर जनरल टुआबो की जय जयकार शुरू हो जाती है कि सच में टुआबो एक काफी वीर योद्धा है, इसका मुकाबला एक भेड़ियों का सरदार भी नहीं कर सका। और ऐसा देखकर महाराजा अपनी पूरी सेना से कहता है अब इन भेड़ियों के पास में इनका कोई भी सरदार नहीं बचा, इसीलिए अब हम लोग मिलकर इन सभी को एक ही बार में खत्म कर सकते हैं। जिसके बाद फिर वो काफी तेजी के साथ में भेड़ियों की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब इस चीज को देखकर व्हाइट वुल्फ किंग काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, इसीलिए वो बहुत ही जोरों के साथ में भेड़ियों वाली आवाज लगाता है। इस चीज को सुनकर सभी भेड़िए और किंग यांग की सेना भी रुक जाती है और लूशोंग व्हाइट वुल्फ किंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि जब इन सभी का सरदार जिंदा है तो अभी उन्होंने किसको मारा था। यानी कि ये भेड़िए भी लड़ाई में इंसानी तरीकों को अपनाते हैं कि असली सरदार के बजाय नकली सरदार को जंग में उतार दिया गया। और वो व्हाइट वुल्फ किंग जैसे ही आवाज लगाता है वहाँ पर दोबारा से काफी ज्यादा मात्रा में वो भेड़िए आना शुरू हो जाते हैं, जिसको देखकर लूशोंग की भी सेना एकदम तैयार हो जाती है। साथ ही अब असूले भी इस लड़ाई में उतरने के लिए आ जाता है, लेकिन अब भेड़ियों की संख्या बढ़ने की वजह से उनकी ताकत भी बढ़ चुकी थी, इसीलिए वो काफी ज्यादा सेना को भी मार रहे थे। साथ ही साथ फर्स्ट फ्रेंड्स और सेकंड फ्रेंड्स दोनों भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें किसी न किसी तरीके से उन्हें इस लड़ाई को जीतना ही होगा। और व्हाइट वुल्फ किंग जैसे ही देखता है कि अब उसकी पूरी सेना आ चुकी है तो उसने भी मन बना लिया था कि अब उसे भी इस लड़ाई में उतर जाना चाहिए। और उसका शरीर काफी ज्यादा बड़ा होने की वजह से उसके पास में ताकत भी काफी ज्यादा थी, जिससे कि वो शुरुआत में ही यहाँ पर काफी सारे सिपाहियों को मार गिराता है, यहाँ तक कि वो लोगों को चकमा देना भी काफी अच्छी तरीके से जानता है। इस चीज को देखकर लूशोंग का भी ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो चुका था, क्योंकि अब वुल्फ किंग धुंध में से निकलकर अचानक से ही सिपाहियों के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। और जब उसके ऊपर काफी धारदार भालों के साथ में हमला किया जाता है तो वो उस हमले को भी आसानी के साथ में काउंटर कर देता है। जो सिपाही उसके ऊपर हमला कर रहे थे वो उन्हीं के ऊपर टूट पड़ता है और ये मंजर इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका था कि उसके सामने आने की हिम्मत कोई भी नहीं कर रहा था। और फिर तभी दूर लड़ाई कर रहा टुआबो इसको देखता है कि अभी तो व्हाइट वुल्फ किंग भी जिंदा है, जिसको उसे मारना होगा। टुआबो कहता है कि ये तो लेजेंडरी व्हाइट वुल्फ किंग है, जिसको काफी समय पहले देखा गया था और
अब वुल्फ किंग का सीधा निशाना होता है महाराजा के ऊपर, लेकिन उससे पहले उसे लू शोंग के सामने खड़े हुए काफी सारे सिपाहियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके और आवाज लगाते हुए सीधा किंग की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो ऐसा देखकर टुआवो और दोनों प्रिंस भी किंग को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सेकंड प्रिंस कहता है कि हमें कुछ भी करके महाराजा को बचाना होगा, क्योंकि वुल्फ किंग भी अपने साथ में प्रोटेक्शन लेकर चल रहा था। तो फिर ऐसा देखकर काफी सारे सिपाही महाराजा को बचाने के लिए उसकी तरफ काफी तेजी के साथ में बढ़ते हैं। और जब लू शोंग समझ ही जाता है कि उसके ऊपर हमला होने वाला है, तो वो भी इस लड़ाई में पीछे नहीं हटने वाला था और वुल्फ किंग के अटैक करते ही लू शोंग उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है। लेकिन इस एक बार से वुल्फ किंग को कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो तो उस हमले से आसानी के साथ में बच के लू शोंग को ही वहाँ से उठाकर फेंक देता है और दोबारा से उसको मारने के लिए उसके आर्मर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से अब लू शोंग भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। साथ ही दूसरी तरफ से असूले भी काफी तेजी के साथ में चला आ रहा था और वो अपने सामने आने वाले वुल्फ्स को अपनी स्वॉर्ड की मदद से मारते जाता है, यहाँ तक कि वो घोड़े से नीचे गिरने के बाद भी नहीं रुकता। ब्लैक वुल्फ्स को भी वो काफी तगड़ी टक्कर देता है, क्योंकि वो बिना डरे वुल्फ्स को खत्म करते जा रहा था और उसको नीचे आने के बाद दिखाई देता है कि व्हाइट वुल्फ किंग उसके पिता को मारने के लिए जा रहा है, जिससे कि वो काफी गुस्से के साथ में व्हाइट वुल्फ किंग को अपना खंजर मार देता है, जिसकी वजह से वुल्फ किंग भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। और इसी के साथ में ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही जल्द आया जाएगा, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।